चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दोस्त शिक्षक आशुतोष सर आपके लिए फिर से 2020 का एनालिसिस करूंगा। क्वेश्चन 10th मैथ का प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस पर आज डिस्कशन होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा इजी मैथ्स बेस आशुतोष सर। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक, तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, शांत होने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। इस फॉर्म में अगर ये आ जाता है तो शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। तो 7/20 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1। तो ये हमारा शांत हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा हमारा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। पाई है, एक पाई है। तो पाई अगर बोला जाए कि पाई क्या है, तो पाई बोलेगा तो पाई अपरिमेय होगा। पाई अगर बोले तो अपरिमेय होगा, लेकिन पाई का अगर वैल्यू बोला जाए कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है वो परिमेय हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड करता है कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय है और पाई का मान तो परिमेय होता है। इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का मसा 15 है। ठीक है, और इसका लसा भी दिया गया है जो 105 है। इसमें फर्स्ट नंबर दिया गया है जो 5 है और सेकंड नंबर बताना है। सेकंड नंबर ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए फार्मूला होता है मसा गुने लसा बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। तो हमको सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो मसा हमारा हो गया 15 और ये हो गया 105। अब ए को नीचे हम लोग भेज देंगे, इसे कट जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 315। तो आंसर हमारा हो जाएगा 315, आंसर सी। तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय जानवे करते हैं कि जो रूट में रहे या जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उसको बोलते हैं अपरिमेय। तो चौथा का आंसर हो जाएगा बी, √3/5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक, तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण के घात होता है 2, पावर पे कितना होता है 2। तो जिसका पावर पे 2 होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी ऐसे दिया गया है। तो इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x हो जाएगा कॉमन, यहाँ से x + 1 और ये 2x, ये 2 उधर चल जाएगा, सॉरी x उधर चल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2x² और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस और ये माइनस, और ये इक्वेशन फाइंड हो गया। तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण में। ये किस चीज में है? द्विघात समीकरण में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समझ में आ रहा होगा आप लोग को ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 188/220 का सरलतम रूप लिखिए। तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 110 होगा, ये 47 होगा और ये 55 होगा। तो 47/55 इसका सरलतम रूप हो गया। 47/55 इसका सरलतम रूप होगा और ये इसका आंसर होगा। सरलतम रूप बोलेगा शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है।
तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। सो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग को खाली देखना है, बस समझना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या, तो किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या, तो इसमें देखिए 4 को ऑप्शन दिया है, उसमें आप वैल्यू रखना, p के जगह कोई भी इंटीजर रखिए, 1 2 3 कुछ भी रखिए। तो यहाँ पे 1 जब हम रखते हैं तो ये आता है 3, तो जब 2 रखते हैं तो आता है 5, और जब 3 रखते हैं तो आता है 7। तो है ना ये विषम संख्या, तो इस फॉर्म में आएगा तो वो विषम होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9th बोला जा रहा है कि किसी केंद्र O, तो केंद्र O से एक वृत्त पे 2 गो टेंजेंट खींचा जाता है, स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये P है, बातम बिंदु P है, ये P A सा ही R है। तो यहाँ पे PR के वैल्यू दे दिया है कि 8 सेंटीमीटर, बोला जा रहा है कि PR के वैल्यू कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। PR का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से PS का वैल्यू पता है कि जितना ही होता है उतना ही होता है, तो PS का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये याद रूल याद ही रखिएगा कि किसी भी वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ दोनों आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर 9 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में त्रिघातीय बहुपद होता है, इस फॉर्म में त्रिघातीय बहुपद होता है। तो इसके दो करके लेने पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए फार्मूला है, ये क्या है, ये एक फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है -d/a, इसका फार्मूला होता है -d/a, ठीक। इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर होता है c/। तो फार्मूला याद रखिएगा, आधा क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -d/a। सो इजी क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगेन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर हो तो रैखिक समीकरण के युग, तो जब समानांतर हो तो समानांतर जो होता है उसका कोई हल नहीं होता, समानांतर का कोई हल नहीं होगा, समानांतर का कोई हल नहीं होगा। एक दूसरे को कट करेगा तो इसका एक हल होता है, एक दूसरे को कट करेगा तो एक हल होगा, और जब एक ही पे दोनों लाइन रहे तो संपाती, इसका अनगिनत हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा। एग्जाम में इससे एगो क्वेश्चन पक्का रहेगा, पैरेलल कट करेगा और संपाती रहेगा, इससे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में। 11 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा कह रहा है, इसमें कह रहा है बहुपद 2x³। देखिए त्रिघातीय बहुपद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो फार्मूला इसका सब याद रख लीजिएगा। इतना है, ठीक। तो इसका पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग क्या होता है, फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर हो जाएगा 5/2, इसका आंसर हो जाएगा 5/2। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि समीकरण 9x² - 1 = 0, तो इसकी मूल की प्रकृति, इसकी मूल की प्रकृति क्या होगा। तो इसकी मूल की प्रकृति जब पूछ रहा है तो हम d निकालेंगे। d का कंडीशन 3 गो होता है, अगर d = 0 तो वैल्यू जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा, d > 0 होगा तो वैल्यू होगा जो वास्तविक होगा और असमान होगा, और d < 0 होगा तो वैल्यू काल्पनिक होगा और असमान होगा। तो यहाँ से देखिए d निकालते हैं, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। यहाँ से देखिए a है जो 9 है, b है ही नहीं को 0, और c है जो -1, तो इस पर आप रखिए इसको। तो b के जगह 0 का स्क्वायर -4 गुने a की जगह 9 और इसके जगह माइनस, यहाँ से 36 आए। कहने का मतलब 36 जो है 0 से बड़ा है। मूल की प्रकृति वास्तविक और
असमान होगा, आंसर इसका ए होगा, आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो सारे 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों समरूप हो, दोनों क्या हो, समरूप हो, तो एंगल B का वैल्यू ज्ञात करिए। ABCPQR, ए है जो 42 डिग्री दिल है और आर है जो 80 डिग्री दिल है, यही ना जी। हाँ, तो ई देखिए 42 तो ये भी 42 होगा, और ये 80 है तो ये भी 80 होगा। हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के सम जो होता है 180 होता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा एंगल बी। तो एंगल बी आ जाएगा कितना, 58 डिग्री। आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। सिमिलर ट्रायंगल का ये रूल है, पढ़े होंगे आप लोग, जानते भी होंगे। ये नहीं जानत जग में का जानत। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बहुपद x² - 5 के शून्यक निकालना। तो इसका सब शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक मतलब कि इक्वल टू 0 लेके चलिए, शून्यक मतलब इक्वल टू 0 लेके चलिए। तो x² माइनस यानी प्लस में, यहाँ पे रूट है तो इन्हें चल जाएगा, स्क्वायर है तो रूट, यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, एगो रूट आएगा, एगो -√5 है। ये 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इसी तरह से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली, इस तरह से सेट बनवाएंगे आपसे, बस ऑनलाइन देखते रहिए। इजी मैथ्स 20 आशुतोष सर, धन्यवाद।